प्रणाम सुंदर साहब, प्रणाम सुंदर साहब। कल के हमारे अध्याय नंबर 17 में हमने महाराजा छत्रसाल ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में छोटी सी टोली बना के इतनी बड़ी मुगल सल्तनत के सामने आंदोलन किया था, जिनके फलस्वरूप उनके वीर सैनिक महाराजा छत्रसाल को नरवीर हिंद केसरी छत्रसाल जी महाराज बनाने में जो योगदान दिया वो विरोचित सम्मान है। सभी शहीद को हम सब प्रणाम करते। 1728 का समय चल रहा था। विक्रम संवत 1728 से लेकर 1744 तक 11 वर्ष का संघर्ष महाराजा छत्रसाल का धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। छत्रसाल जी महाराज को एक दिव्य महापुरुष ने दर्शन दिए थे। उन्होंने बोला था कि मैं समय आने पर निष्कलंक बुद्धावतार के स्वरूप में मैं आपको एक मोहर देता हूं, मैं आपको समय आने पर मिलूंगा। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, पटना नगरी, जिसे हम भविष्योत्तर पुराण में पद्मावतीपुरी धाम कहते हैं। हम ये सोचते हैं, सोचने वाली बात है, एक छोटा सा बालक मुगल सल्तनत मनिच, जिसके लिए हमारे सभी धर्मग्रंथों पुराणों में लिखा गया है, छत्रसाल महाराज को पद्मावतीपुरी धाम पन्ना के महाराजा बनने की भविष्यवाणी श्रीमद् भागवत पुराण में दर्शाई हुई है। साथ साथ उनके साथ होने वाली जो बातें हैं वो सभी बातें भगवान शिव शंकर, उमा पार्वती के संवाद के स्वरूप में माहेश्वर तंत्र में दर्शाई हुई है। माहेश्वर तंत्र में श्री भगवान जी शंकर भगवान जी मां उमा पार्वती से बोलते हैं। 28वें कलयुग में ये बोलते हैं, ऐसा कलयुग आएगा, ऐठा शिव शंकर कह गए उमा से, ऐसा कलयुग आएगा। इस धराधाम पद्मावतीपुरी धाम पे सुंदर धाम सुहाएगा। ये सभी बातें परम धाम, जिनसे हम ब्रह्म धाम कहते हैं, अक्षरार्थ तो परमात्मा कहते हैं, जिनकी सभी ब्रह्म सृष्टियां 28वें कलयुग में भरत खंड में आएगी और एक परमात्मा, एक सत्य, अलग, अगत और संभवनीय बातें करें जो आज तक किसी भी युग में नहीं कही गई। अब हम सोचते हैं भविष्योत्तर पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में महाराजा छत्रसाल को इसी पद्मावतीपुरी धाम पन्ना नगरी का महाराजा घोषित करने की बातें भविष्योत्तर पुराण में लिखी गई है, भविष्य में कही गई है, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण के निम्न भविष्यवाणी छत्रसाल जी महाराज को बनाने में पद्मावतीपुरी धाम के रूपरेखा प्रस्तुत कर दी। वीरवान छत्रमुक्षाद पद्मावत्यासवे पुरी अनुग्रहया प्रयाग गुप्ता बक्षति मेदनिम। अब हम सोचते हैं महाराजा छत्रसाल के लिए ही क्यों ये बातें कही? क्या ऐसी कोई बातें श्रीमद् भागवत में हजारों साल पहले, 5500 साल पहले क्यों कही? क्या इसके अलावा अन्य कोई ग्रंथ में कुछ बातें हैं? हाँ जी है। माहेश्वर तंत्र में सभी ब्रह्म सृष्टियां और सिरदार सखी शाकुमार और शाकुंडल सखी, महाराजा छत्रसाल को हम शाकुंडल सखी का अवतार मानते हैं, ब्रह्म सृष्टि सिरदार कहते हैं। यही सब बातें महाराजा छत्रसाल धीरे 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 पन्ना नगरी में स्वतंत्रता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। इनकी सभी बातें सिख धर्म गुरु, सिख धर्म के धर्म गुरु नानक देव जी ने भी बोली। सिख धर्म ग्रंथ में गुरु नानक देव जी ने गुरुवाणी में बोला है छत्रसाल जी महाराज के लिए, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। बीतेगा 39 का, दगेगा 40। जब कोई हो से मर्द मर्द का चेला, नानक गुरु दिखावे शाही, सांच सांच के दी बेला।
अब हम सोचने वाली बातें गुरु नानक देव जी बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में विक्रम संवत 1739 पूर्ण होने वाला होगा। 1740 विक्रम संवत शुरू होगी। उस समय परमात्मा सच्चिदानंद अक्षरातीत परमात्मा के स्वरूप एक ऐसा ब्रह्मज्ञानी महापुरुष आएगा। उसी का एक चेला वो भी ब्रह्मज्ञानी होगा। वो उस समय पे ऐसा सत्य धर्म की स्थापना करेगी जो आज तक किसी ने कही नहीं होगी। ये सभी बातें सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने भी ये सब भविष्यवाणियां हमें बताई, जो वाणी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो महाराजा छत्रसाल के ऊपर 100% लागू पड़ती है। इस आज संकेत को 10वें गुरु गोविंद सिंह जी अपनी वाणी में बोलते हैं। उठ गई सभा मरिच की करफ कुड़ा प्रसाद। इस विषय में नानक जी बोलते, गुरुवाणी बोलती है ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कौ खोज ही मैसुरा, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप ही परमेश्वरा। दूसरी बात, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नहीं, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माही, ब्रह्म ज्ञानी को अंत न पारो, नानक ब्रह्म ज्ञानी कहूं सदा नमस्कार। तीसरी वाणी, ब्रह्म ज्ञानी मुक्ति जागृति जिजदाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण परखो विदाता, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। ये सभी बातें ब्रह्म ज्ञानी एक ऐसा मनुष्य महापुरुष होगा जिसका एक शिष्य भी ब्रह्म नहीं होगा। उपरोक्त सभी वचनों से हम इस बात पर निष्कर्ष निकालते हैं कि महाराज छत्रसाल एक ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के चेले होंगे जिसे हम सच्चिदानंद परमात्मा बोल सकते हैं। ये सभी बातें परमात्मा एक ही होता है। सभी धर्म ग्रंथों में परमात्मा के लिए एक ही बातें कही हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई। हिंदू धर्म में हम बोलते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मुसलमानी धर्म में कुल अलग अलग अपार। ईसाई में बोलते हैं क्रिश्ती सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड। और सिख धर्म में नाना एको शरम समय, मतलब परमात्मा एक ही है और सत्य वचन वाणी है। महाराजा छत्रसाल के ऊपर ये सभी बातें लागू पड़ती। 1728 से 1744 का ये जो एकादश वर्ष था महाराजा छत्रसाल के लिए, शाकुंतल सखी के लिए, सिरधार ब्रह्म सृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, जिसकी सभी बातें हम परमात्मा श्री राज्य से प्राणनाथ जी अक्षरातीत परमात्मा के स्वरूप में परमावर्ती पूरे धाम में स्वराज्य स्वतंत्र एक भूमि भरतखंड जिसे हम मुक्ति धाम कहते हैं, उसकी सभी बातें स्वामी श्री प्राणनाथ जी के उपलक्ष्य में हम बताना चाहते हैं। इसके साथ हम ये 18वां अध्याय पूरा करते हैं। क्यों कि महाराजा छत्रसाल अपने स्वप्न को साकार करने के लिए जो थोड़ा सा ही जो समय बचा था, वो सभी समय में भागवत पुराण, गुरु नानक देव की भविष्यवाणी, कुरान की भविष्यवाणी, बाइबल की भविष्यवाणी, माहेश्वर तंत्र, भविष्य पुराण, ये सभी भविष्यवाणी महाराजा छत्रसाल के ऊपर लागू पड़ते, जो हम कल के अध्याय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज का अध्याय हमारा पूरा हुआ। प्रणाम।